उत्तर भारत में शीतलहर का कहर जारी है और दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों में घना कोहरा छाया हुआ है। पंजाब हरियाणा में कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कोहरे के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। यूपी, बिहार, राजस्थान में भी ठंड बढ़ गई है। बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर उत्तर भारत में शीतलहर का कहर जारी है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों में घना कोहरा छाया हुआ है। अगर पंजाब हरियाणा की बात करें तो पंजाब हरियाणा में कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और घने कोहरे की वजह से विजुअलिटी भी काफी कम नजर आ रही है। आप जैसा कि तस्वीरों में देख सकते हैं, यूपी, बिहार, राजस्थान में भी ठंड बढ़ी है। उत्तर भारत में लगातार शीतलहर का कहर जारी है और ये तस्वीरों में आप देखकर समझ सकते हैं कि किस तरीके से कोहरे छाया हुआ है और कोहरे की वजह से विजुअलिटी भी काफी कम हो गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ अनिकेत तिवारी लखनऊ से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। साथ ही साथ दिल्ली से हमारे साथ गजेंद्र जुड़ रहे हैं, हापुड़ से हमारे साथ राजकुमार शर्मा जुड़ रहे हैं और अन्य रिपोर्टर्स भी जुड़ेंगे, उनसे भी आपको रूबरू करवाएंगे। फिलहाल अनिकेत, आपके पास आते हुए, लखनऊ में इस वक्त क्या तापमान, किस तरह का माहौल वहां पर देखने को मिल रहा है? क्योंकि उत्तर भारत में पूरी तरह से शीतलहर का कहर देखने को मिल रहा है, विजुअलिटी काफी कम है। लखनऊ में किस तरह की तस्वीरें, क्या कुछ पूरी जानकारी? दिव्या, देखिए, अगर बात की जाए मौसम की तो यकीनन तौर पर कहीं ना कहीं मौसम में जो तब्दीली है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। हालांकि अगर बात की जाए शाम को 8 बजे के बाद और सुबह 6 बजे तक जो मौसम है वो पूरी तरह से अपने सर्दनुमा असर पर देखने को मिलता है। और अगर बात की जाए विजुअलिटी की, दिव्या, तो साफ तौर पर शाम को 7 बजे के बाद जब आप सड़कों पर होंगे तो आपको कहीं ना कहीं जो विजुअलिटी है वो कम होती नजर आएगी। और जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा, यानी कि जैसे जैसे रात होती जाएगी, जो विजुअलिटी है वो सड़कों पर कहीं ना कहीं कम होती बिल्कुल कम होती नजर आती है। हालांकि अगर बात की जाए प्रशासन की, तो प्रशासन की तरफ से भी साफ ये निर्देश है कि जो भी लोग रात में सफर कर रहे हैं वो इस बात को एहतियात बरतें और अपनी जो गाड़ी की जो स्पीड है उसको कम रखें, क्योंकि जो देखने की जो शक्ति है वो कहीं ना कहीं कम होती है, साफ तौर पर नजर आ रही है। दिव्या, तो ऐसे में लोगों को भी कहीं ना कहीं एहतियात बरतने की बेहद आवश्यकता है और लगातार कहीं ना कहीं ये एडवाइजरी भी जारी की जा रही है और लोगों को भी दिशा निर्देश दिया जा रहा है। वहीं अगर बात की जाए जो सड़कों पर जो रात बिताते हैं, दिव्या, उनके इंतजाम को लेकर भी लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रदेश सरकार ये निर्देश सभी मंडलायुक्त और जिला अधिकारियों को दे चुकी है कि सभी जगहों पर समुचित व्यवस्था की जाए, फिर वो चाहे रैन बसेरे की बात हो या फिर अलाव जलाने की बात हो। तो तमाम जो सुविधाएं देनी है सर्दियों में लोगों को, जो लोग रात में सड़क पर रहते हैं, तो उनको लेकर समुचित व्यवस्था करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दिव्या निर्देश आ चुका है और सभी मंडलायुक्त को निर्देश और डीएम को निर्देश ये मिल चुका है कि आप सभी लोग कंबल खरीद लें और उनका वितरण कार्यक्रम जो है वो भी शुरू कर दें। और चाहे वो अस्पताल हो या फिर रेलवे स्टेशन हो या जो मुख्य जगह है, फिर वो चाहे बस अड्डा हो, तो यहाँ पर देखने को मिलता है कि बड़ी संख्या में जो यात्री है उनका आवागमन होता है, एक गंतव्य से दूसरे गंतव्य तक उनको जाना होता है। तो काफी संख्या में देखने को मिलता है कि रात में लोग सड़कों पर होते हैं। तो ऐसे में उनको ठंड से बचाने के लिए सरकार के क्या कुछ प्रयास है, जिला प्रशासन क्या कुछ काम कर रहा है, उसको लेकर भी लगातार जो निर्देश है वो जारी किए जा रहे हैं। लेकिन साफ तौर पर कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो जिस तरह से दिसंबर का माह आ चुका है और आज 25 दिसंबर है और आज बड़ा दिन कहा जाता है, और आज के बाद से जो मौसम है वो पूरी तरह से अपनी करवट बदलता हुआ नजर आएगा। 5 दिन बाद अगर बात की जाए तो जनवरी यानी कि नया साल, दिव्या, शुरू हो जाएगा और सर्दी अपने पूरे चरम पर होगी। तो साफ तौर पर जिस तरह से लगातार जो ठंड का जो प्रकोप है वो बढ़ रहा है और अगर बात की जाए शीतलहर की, तो वो भी कहीं ना कहीं रात में चलती हुई, दिव्या, नजर आती है। तो विजुअलिटी की अगर बात की जाए तो लोगों को ये बेहद समझना आवश्यक है कि अगर आप रात में चल रहे हैं, दिव्या, तो अपनी गाड़ी की जो स्पीड है उसको कम रखें, तभी आप सुरक्षित और सकुशल यात्रा अपनी कर पाएंगे। ठीक है अनिकेत, लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ हापुड़ से हमारे संवाददाता राजकुमार शर्मा भी जुड़े हुए। राजकुमार, आपके पास आते हुए, तस्वीरों में जिस तरीके से हम देख रहे हैं, आप जहां पर खड़े हैं अभी भी विजुअलिटी काफी कम नजर आ रही है, घना कोहरा छाया हुआ है। क्या कुछ पूरी जानकारी, कितना तापमान इस वक्त हापुड़ में? जी दिव्या, आपको बताते हैं, अगर मौसम की बात करते हैं तो जिस तरह से एनसीआर सहित कहीं ना कहीं जनपद हापुड़ की अगर बात करें तो घना कोहरा जो है छाया हुआ है। और वहीं अगर विजुअलिटी की बात करते हैं तो विजुअलिटी लगभग जो है इस तरह से है कि 5 से 10 मीटर की जो दूरी है वो भी नहीं दिख रही है और जो वाहनों की रफ्तार है कहीं ना कहीं विजुअलिटी के चलते उस पर अंकुश लग चुका है। वाहनों और रेंगते हुए जो वाहन है वो नेशनल हाईवे पर कहीं ना कहीं यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, जिस तरह से लगातार शीतलहर चल रही है और शीतलहर के साथ कहीं ना कहीं जिस तरह के तापमान की बात करें तो 8 से 9 डिग्री सेल्सियस तापमान है। तो कहीं ना कहीं सर्दी से चलते हुए जो लोग हैं कहीं ना कहीं जगह जगह जो अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं और लोग जो है सर्दी के चलते घरों में रहने के लिए, दिव्या, कहीं ना कहीं मजबूर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। वहीं अगर
व्यवस्थाओं की बात करते हैं तो जिस तरह से नगर पालिका की बात करें तो जगह जगह तालाब की व्यवस्था भी की जा रही है। और वहीं अगर रेन बसेरों की बात करते हैं तो प्रशासन द्वारा जो रेन बसेरे हैं वो बनाए गए, जिस तरह से हापुड़ की बीच नदी बृहस्पति की है तो कहीं ना कहीं एक तीर्थ स्थल है, तो कहीं ना कहीं बड़ी संख्या में श्रद्धालु अब पहुंच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं रात को ठहरने के लिए उनके लिए सर्दी के चलते काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसको ठीक लेकर है। जो है नगर पालिका के द्वारा पूछता यहाँ पर तैयारी कर ली गई है रुपया। ठीक है, लौटूंगी आपके पास राजकुमार। ग्वालियर से हमारे संवाददाता विकास गुप्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, आपके पास आते हुए ग्वालियर में किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है? कोहरे को लेकर क्या कुछ अपडेट आपके पास है? वहां पर कितनी ठंड पड़ रही है इस वक्त? जी बता दें, यहाँ पे जो रात का तापमान है वो 7.5 डिग्री पे है, न्यूनतम पे चल रहा है। और जो दिन का तापमान है वो 21 डिग्री पर है। क्योंकि जो शाम 6 बजे के बाद जो कोहरा होता है वो कोहरा अभी सुबह 9 बजे 9:30 बजने पे है, लेकिन अभी कोहरा छटा नहीं है। सूरज अपने ही निकल नहीं पा रहा है कोहरे के कारण। वहीं मौसम विभाग की जानकारी के अनुसार जो है नया साल का जो आगाज हो रहा है वो बारिश के साथ होने की संभावना है। जी। वहीं नगर निगम प्रशासन और शासन द्वारा जो आलाप की व्यवस्था, या रैन बसेरे बताएं या रेलवे स्टेशन हो, वहाँ पे सभी पे जो रहते हैं गरीब जो रोडों पे सोते हैं उनके सभी के लिए आलाप की व्यवस्था की गई है। और जी। वहीं ट्रेनों की बात करें तो इस समय ट्रेनें जो है वो 6 से 7 घंटे 8 घंटे सभी ट्रेनें लेट चल रही है, यहाँ की कोहरे के कारण हो रहा है। जी। जी दिव्या। ठीक है विकास, लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता गजेंद्र भी जुड़े हुए हैं। गजेंद्र, आपके पास आते हुए, दिल्ली एनसीआर की जो ठंड है वो जग जाहिर है। हर कोई जानता है कि दिल्ली एनसीआर में कितनी ठंड होती है, लेकिन आप इस वक्त ग्राउंड जीरो पे मौजूद हैं। क्या महसूस कर रहे हैं? विजुअलिटी कितनी दर्ज की गई है? क्या कुछ पूरी जानकारी आपके पास है? विस्तार से बताइए। जी बिल्कुल, दिल्ली की ठंड जो है वो जग जाहिर है। ऐसे में आपको बता दें कि आज क्रिसमस भी है, बड़ा जी। दिन है और आज का दिन सबसे ठंडे दिनों में साल के माना जाता है। हम्म। ऐसे में आज सुबह की अगर बात कर ले विजिबिलिटी की कोहरे की वजह से, तो वो 50% तक की दर्ज की गई। ऐसे में जो यातायात है, जो बाहरी इलाका है दिल्ली का, वहाँ पे कोहरे की वजह से विजिबिलिटी 50% तक देखी गई, जिसकी वजह से जो गाड़ियां हैं वो हेडलाइट्स ऑन करके, फॉग लाइट्स ऑन करके चलती हुई दिखाई दी। हालांकि अभी तकरीबन 9 बज रहे हैं, इस समय भी इसी तरीके से गाड़ियां जो है वो लाइट्स ऑन कर ही चल रही हैं और धीमी गति से चल रही हैं। हालांकि कोई अप्रिय घटना सामने नहीं आई है, लेकिन यातायात धीमे गति से चलता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस समय मैं अंदरूनी दिल्ली में हूँ, रिहायशी इलाके में हूँ, यहाँ भी कोहरा आपको साफ दिखाई दे जाएगा। हालांकि सूरज निकला है, उसकी वजह से थोड़ी सी जरूर कमी महसूस हो रही है लोगों को, लेकिन लगातार जो ठंडी हवा है वो महसूस की जा सकती है, जिससे जो ठंड है वो कपकपा देने वाली दिल्ली में महसूस हो रही है। सूरज जैसे जैसे दिन बढ़ेगा, सूरज और ऊपर आएगा, तब जाके थोड़ी लोगों को राहत मिलती हुई नजर आएगी। लेकिन अलाव जलाते हुए लोग आपको हर थोड़ी दूरी पे दिखाई दे जाएंगे। अगर सरकार की बात कर ली जाए तो लगातार जो रैन बसेरे हैं उनको दुरुस्त कर दिया गया है और उनके अंदर लगातार जो भी लोग आ रहे हैं जिनको रैन बसेरे की जरूरत है, उन लोगों को एक्स्ट्रा कंबल देने की भी बात की गई है। 2 कंबल पहले ही दिए जा रहे थे, एक और अतिरिक्त कंबल देने की बात की गई है। उसके अलावा सुबह शाम उनको गर्म खाना देने की भी बात सामने आई है। अगर आगे की बात की जाए तो दिल्ली में आज का जो अधिकतम तापमान है वो 20 डिग्री और न्यूनतम तापमान 5 डिग्री रहने की संभावना जताई गई है। हालांकि बारिश 0% की संभावना है, लेकिन जिस तरीके से कड़ाके की जो ठंड दिल्ली में शुरू हो गई है और अब देखने को मिल रही है, ऐसे में लगातार लोगों के अंदर जो रोमांच है वो भी बढ़ता हुआ दिल्ली में दिखाई देता है। लेकिन अभी जिस तरीके से शीत लहर चल रही है, वो हार्ट कांपने वाली जो हवा है उससे बचने की लोग जरूर कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है गजेंद्र, लौटूंगी आपके पास। देहरादून से हमारे संवाददाता गजेंद्र भी माफ कीजिएगा, ज्ञानेंद्र तिवारी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ज्ञानेंद्र, आपके पास आते हुए, देहरादून में किस तरह से ठंड वहां पर पड़ रही है? कोहरे को लेकर क्या कुछ पूरी जानकारी है? पहाड़ों की ठंड के बारे में विस्तार से बताइए। देखिए, देहरादून समेत पूरे प्रदेश की जो ठंड की स्थिति है, कहीं ना कहीं लगातार उसमें बढ़ोतरी देखी जा रही है। खासतौर पर अगर हम देखें जो मैदानी क्षेत्र हैं, जो कि हरिद्वार और उधम सिंह नगर के इलाके हैं, इन इलाकों में सुबह और शाम के समय कोहरे के कारण कहीं ना कहीं यातायात में सबसे ज़्यादा लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सुबह और शाम के समय देखा जा रहा है कि ज़्यादा कोहरे की वजह से लोगों को दिक्कतें हो रही हैं।
इसके अलावा अगर हम देखें तो जो देहरादून का ऊंचाई वाला इलाका है, मसूरी का इलाका है, ऋषिकेश के कुछ इलाके हैं, इन इलाकों में ठंड में जो बढ़ोतरी है वो साफ तौर पे देखने को मिल रही है। देहरादून की बात कर लें तो देहरादून में ठंड कहीं ना कहीं ठंड में जो बढ़ोतरी है वो तेज़ हवाओं के कारण हो रही है। पिछले 3-4 दिनों से तेज़ जो हवाएं चल रही हैं उसकी वजह से ठंड में जो बढ़ोतरी है वो देखी जा रही है। हालांकि कोहरे का असर जो है वो देहरादून में देखने को नहीं मिलता है। और अगर हम देखें तो जो पहाड़ी जनपद हैं, ख़ासतौर पे अगर हम गढ़वाल की बात करें, टिहरी, पौड़ी, चमोली, उत्तरकाशी, ये जो गढ़वाल के क्षेत्र हैं, रुद्रप्रयाग हैं, इन इलाकों में ठंड में लगातार बढ़ोतरी हो रही है क्योंकि जो काफ़ी ऊंचाई वाले इलाके हैं, 35 से 4000 फीट की ऊंचाई वाले जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, उन इलाकों में बर्फबारी का जो असर है वो साफ तौर पे देखा जा रहा है। और ऐसे में बर्फबारी की वजह से मैदानी क्षेत्रों तक उसका जो असर है ठंड हवाओं के रूप में वो देखी जा रही है, जिससे कि तापमान में जो गिरावट है वो साफ तौर पे आकी जा रही है। इसके अलावा अगर हम कुमाऊं की बात कर लें तो कुमाऊं में नैनीताल, पिथौरागढ़ के चंपावत, अल्मोड़ा के जो इलाके हैं उन इलाकों में लगातार जो ठंड में बढ़ोतरी है पहाड़ी इलाकों में देखी जा रही है, क्योंकि पहाड़ों में ज़्यादा ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तापमान में जो गिरावट है वो बर्फबारी के कारण हो रहा है। और ऐसे में आज 25 दिसंबर है, बड़ा दिन है, और जो ठंड है अपने पिक पे है। अगले तकरीबन 15 दिनों तक जो ठंड का असर है वो उत्तराखंड के विभिन्न इलाकों में तेजी से बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है। बहरहाल अगर हम देखें तो देहरादून में जो स्थिति है, सुबह के समय 7 बजे जिस तरीके से रोजाना जो सूरज के जो दर्शन है वो होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन सुबह और शाम और रात का जो ठंड का असर है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिससे लोगों को घर से बाहर आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बहरहाल दिन के समय देहरादून में धूप खिली रहती है, जिससे कि थोड़ी राहत है वो लोगों को मिलती हुई नजर आ रही है, लेकिन ये असर पहाड़ों में होता हुआ नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि पहाड़ों में बर्फबारी और बर्फीली जो हवाएं चलती हैं उसकी वजह से तापमान में गिरावट हो रही है और लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो कुल मिला के अगले 15 दिनों तक और दिक्कतें बढ़ सकती हैं, जैसा कि जी ज्ञानेंद्र, लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार की तरफ से क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है? रैन बसेरे को लेकर क्या कुछ अपडेट है आपके पास? विस्तार से बताइए। देखिए, पूरे प्रदेश भर में नगर निगम, नगर पालिकाओं की तरफ से संचालित किए जाने वाले रैन बसेरों, जो कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए कहीं ना कहीं ठहरने का एक बसेरा होता है। और ऐसे में प्रशासनिक स्तर पे अगर हम देखें तो जिस तरीके से जिलाधिकारी के माध्यम से नगर निगमों को निर्देशित भी कर दिया गया है और नगर निगम के एमएनओ को ये सूचित कर दिया गया है और पहले से व्यवस्थाओं को पर्याप्त करने के निर्देश भी दिए गए हैं। और अगर हम देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, हल्द्वानी, नैनीताल, तमाम जो बड़े शहर हैं उत्तराखंड के, उन इलाकों की बात करें, छोटे शहरों की भी बात कर लें, अगर पौड़ी की बात कर लें, अगर हम श्रीनगर की बात कर लें, उत्तरकाशी की बात करें, रुद्रप्रयाग की बात कर लें, इन सभी स्थानों पे जो कस्बे हैं उन कस्बों में बने हुए रैन बसेरों को लेके विशेष तौर पे जो निगरानी है जिलाधिकारियों की तरफ से कर दी गई हैं। और ऐसे में पर्याप्त जो व्यवस्थाएं हैं, गर्म जो कंबल और तमाम ऐसे बिस्तरों की जो व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के निर्देशित किया गया है। अलाव की व्यवस्था करने के लिए निर्देशित किए गए हैं सरकार की तरफ से। लगातार अधिकारियों को भी आदेश दिए जा रहे हैं। लौटूंगी आपके पास ज्ञानेंद्र। अनिकेत, आपके पास आते हुए, लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से व्यवस्थाओं को लेकर बैठक की जा रही है। अधिकारी, पदाधिकारी को निर्देशित किए जा रहे हैं कि किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। हालांकि यह भी निर्देशित किया गया है कि रात के समय में पेट्रोलिंग की जो व्यवस्थाएं हैं वो बढ़ाई जाए। अधिकारी लोग रात के समय में रैन बसेरे में जाकर निरीक्षण करें, यह आदेश, निर्देश तो दिया जा रहा है, लेकिन जमीनी स्तर पर इसका कितना फायदा देखने को मिल रहा है, कितना असर देखने को मिल रहा है, बताइए। दिव्या, देखिए, अगर बात की जाए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश की, तो उन्होंने साफ तौर पर यह बात पहले ही कह दी है कि जितने भी जिलाधिकारी हैं उत्तर प्रदेश के, वो ये सुनिश्चित कर लें कि वो कंबल जो खरीद के जो काम है वो कर लिया जाए। इसके साथ साथ कंबल वितरण का जो कार्यक्रम है वो शुरू कर दिया जाए। इसके साथ साथ अलग अलग जगहों पर जहाँ अलाव या फिर रैन बसेरा बनाने की जो आवश्यकताएं हैं उसको भी समुचित व्यवस्था सभी जिलाधिकारी और मंडलायुक्त कर लें। और उसको लेकर चाहे नगर निगम हो या जिला प्रशासन हो,
तो उसके स्तर पर जो काम किए जा रहे हैं उसकी जो शुरुआत है वो कहीं ना कहीं साफ तौर पर देखने को मिल रही है। अगर हम दिव्या राजधानी लखनऊ की बात करें तो राजधानी लखनऊ में चाहे बस अड्डा हो, रेलवे स्टेशन हो या अस्पताल हो या वो प्रमुख वो स्थान जहाँ पर तमाम जो निराश्रित लोग हैं जिनका आवागमन होता है या फिर तमाम जो यात्री हैं वो एक जगह से दूसरी जगह रात में कहीं अगर उनको आवागमन करना है तो वहां पर ठंड की किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था ना हो, लोगों को समुचित व्यवस्था मिले, अलाव की, रैन बसेरे की और इसके साथ तमाम जो आवश्यकताएं होती हैं ठंड में उन सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो निर्देश है वो मुख्यमंत्री की तरफ से आ चुका है दिव्या। और कहीं ना कहीं ठीक है। अगर बात की जाए राजधानी लखनऊ की तो चाहे मंडलायुक्त रोशन जैकब की बात कर ले या फिर जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार की बात हो या फिर जो नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह है उनकी बात कर ली जाए तो सभी लोग कहीं ना कहीं निरीक्षण करते हुए इस बात को सुनिश्चित कर रहे हैं कि जहां जहां भी अलाव जलाना है वहां पर अलाव जलाना सुनिश्चित किया जाए, जहां पर रैन बसेरे बनाने हैं तो उन रैन बसेरों में क्या कुछ आवश्यकताएं और पूरी करनी है और रैन बसेरा अगर बना है तो वो किस स्थिति का है। तो इन तमाम चीजों की कहीं ना कहीं समीक्षा लगातार अधिकारियों की तरफ से भी की जा रही है क्योंकि अगर बात की जाए दिव्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तो पहले ही तमाम वो अधिकारियों को फटकार लगा चुके हैं इस बात को लेकर कि कई जिले के ऐसे जिला अधिकारी थे जिन्होंने कंबल नहीं खरीदा था और कंबल वितरण कार्यक्रम कुछ जिलों में नहीं हुआ था। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री भी पूरी मॉनिटरिंग करते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। उनका यही प्रयास है कि तमाम जो निराश्रित लोग हैं जिनको रात में कहीं ना कहीं सड़कों पर अपनी रात बितानी पड़ती है और अब जैसे जैसे समय बदल रहा है और मौसम कहीं ना कहीं अपनी पूरी करवट बदलता हुआ नजर आ रहा है तो ऐसे में उन लोगों को बेहद आवश्यकता है रैन बसेरे ठीक की, है अनिकेत, अलाव आपको की। यहीं पे रोकना चाहूंगी। शुक्रिया आप तमाम लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।